मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया और बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानपुर प्रखंड स्थित अबगिला पहुंचेंगे, जहां वे अबगिला में बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे और साथ ही इसके बाद मुख्यमंत्री मानपुर प्रखंड के ही सीताकुंड पिंडवेदी स्थल पर पहुंचेंगे, जहां बनाए गए प्याऊ का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है गया और बोध गया के लोगों को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ गया से लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज गया और बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। एक बड़ी सौगात है, एक बड़ी पहल है सीएम नीतीश कुमार की। जो सपना है वो आखिरकार पूरा हुआ और आज गया और बोध गया के लोगों को जो पानी की समस्या थी वो खत्म होगी। गंगा जल घर घर पहुंचेगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट, किस तरह की तैयारी गया में? अवनीश। बिल्कुल, देखिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ज्ञान और मोक्ष की धरती पर जीवनदायिनी माँ गंगा को लाया गया है और यहाँ पर लगभग माँ गंगा 80,000 से ज़्यादा घरों के लोगों को प्यास जो है वो बुझाएगी। और देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मानपुर के अबगीला की तस्वीर है। यहीं पर जो है ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जल शोधन ताल बनाया गया है और यहीं से जो गंगा जल को ट्रीटमेंट करने के बाद लोगों को घरों में जो है ये पेयजल के रूप में उपलब्ध जो है वो होगा। देखिए जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10:35 पर यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सभी लोगों को गंगा का जल जो है वो उपलब्ध हो पाएगा, नल से जल, गंगा जल। और ख़ासतौर पर सबसे अहम बात यह है कि गया जो है मोक्ष और ज्ञान दोनों की धरती है और यहाँ पर इस तरह के गंगा जल पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि भी जो है वो है। खासतौर पर यहाँ पर पेयजल संकट जो है गया में हमेशा रहती थी और इस समस्या का निदान जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको लेकर चिंतित भी रहते थे कि गया में जो पेयजल संकट है उसको कैसे दूर किया जाए और अब गंगा के जल को नल के माध्यम से सभी के घरों तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश जो है वो आज से जो की थी आज पूरा हो गया है। सभी लोगों को जो है गंगा का पानी जो है वो पीने के लिए उपलब्ध रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल हैं जो लगातार हम लोग देख भी रहे हैं। ये बताइए कि गया मोक्ष और ज्ञान दोनों की धरती है और जीवनदायिनी माँ गंगा आज सभी के घर पहुंच जाएगी। अमूमन गंगा जल का प्रयोग जो है लोग पूजा पाठ में भी करते हैं, अब पीने के रूप में भी करेंगे, तो बड़ी उपलब्धि है। आज के दिन काफ़ी ऐतिहासिक। चलिए बिल्कुल, आज का भी दिन काफ़ी ऐतिहासिक है अवनीश, क्योंकि जिस तरीके से कल राजगीर में माँ गंगा जो है अवतरित हुई और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से यह जो आज की अगर बात करें तो आज गया और बोध गया को जो गंगा जल आपूर्ति योजना का जो लाभ है धरातल पर वो उतरने वाला है। जो भगीरथ प्रयास है वो लगातार सफल भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहरहाल इस गया की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा वार्ड्स के 75,000 घरों तक जो यह पानी है वो शुद्ध पेयजल के रूप में वो पहुंचना है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बोध गया की, तो बोध गया के करीब 19 वार्ड है जहां पर 6,000 घरों को जो पानी है वो पहुंचना है। तो कोशिश यही है कि किस तरीके से जो शुद्ध पेयजल है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज जो बारी है वो गया और बोध गया की है, जो मोक्ष और ज्ञान की जो धरती है वो मानी जाती है। और यहाँ पर करीब जो पाइपलाइन से वो बिछाया गया है और जिस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अबगिला मानपुर का जगह है और जल शोधन यंत्र यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का जो काम है वो होता है, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो जल है वो शोधित किया जाता है, यानी कि फिल्टर किया जाता है। और सबसे बड़ा जो जल शोधन संयंत्र है वो यहाँ पर प्लांट किया गया है, क्योंकि 3 जगहों की अगर बात करें, नवादा की बात करें वहाँ भी एक जो जल शोधन संयंत्र है वो स्थापित किया गया। साथ ही राजगीर के मुतनाजे नवादा की ही बात करें तो वहां भी एक जल शोधन यंत्र है और यहाँ भी जल शोधन यंत्र जो है वो बनाया गया है। और इसका कह सकते हैं कि जल शोधन यंत्र जो है वो काफी कह सकते हैं कि बड़ा है। 186.5 mlg का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो ये तस्वीर फिलहाल आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर वो जल शोधन ताल है और यहाँ से वाटर प्यूरिफायर का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाता है। और इसके बाद से यहाँ पर अलग अलग वार्डों में अलग अलग घरों में यहाँ से शुद्ध पेयजल की जो आपूर्ति है वो की जाती है। तो पूरा प्रोसेस है और हाथीदह से जो चैनल है वो बना है और पटना से करीब 151 किलोमीटर की जो दूरी है वो यह पाइपलाइन जो टैंक है वो तय करता है। और आज यह
गया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब गिल्ला मानपुर यह जगह है और यहाँ पर तमाम जो संयंत्र है वो लगाए गए हैं और उसकी पूरी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है और इसके बाद से यहाँ से तमाम घरों तक जो जल की आपूर्ति है वो पीएचईडी के भी जरिए वो की जाती है। तो जल जीवन हरियाली अभियान और इस अभियान के अंतर्गत भी नीतीश कुमार की बड़ी परिकल्पना और सोच रही कि कैसे हम लोगों तक शुद्ध पेयजल जो है वो पहुंचाया जा सके। कल जब हम बातचीत भी कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वो कह रहे थे कि पटना के लिए भी हमारा जो बड़ा प्लान है वो इसी तरीके का कुछ होने जाने, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके के प्लांट अगर लगते हैं तो इसमें कई जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और यह चलाने के लिए आपको लोगों की जरूरत सालों सालों तक होती है। तो कई लोगों को रोजगार से भी जोड़ने की जो कवायद है वो पूरी होती हुई धरातल पर उतरती नजर आती है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये मानपुर के अब गीला की तस्वीर है और यहीं पर ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया है। देखिए ये 3 गुना बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है जहां से जो गंगा जल है वो प्यूरिफाई होगा और उसके बाद तमाम बोध गया और गया में के लोग जो हैं इस गंगा जल के पानी का जो है वो स्वाद चखेंगे। खासतौर पर एक कोशिश है कि जो पेयजल की समस्या हमेशा गया और बोध गया में होती रही है उस समस्या को दूर किया जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आश्वासन दिया था, जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया है। तो जो समय सीमा जो 23 तक जो समय सीमा था उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको पूरा करवाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक कोशिश रही है कि लोगों को समस्या ना हो। खासतौर पर आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो फल्गु नदी में रबर डैम के माध्यम से वहाँ पर भी जो है अब फल्गु नदी में हमेशा जो है वो पानी रहती है। तो जो कोशिश जो होती है मुख्यमंत्री की, जो उन्होंने वादा जो जनता से जो वादा करते हैं उस वादों को वो पूरा जरूर करते हैं और आज इसी कड़ी में एक नया इतिहास भी रच जाएगा क्योंकि खासतौर पर गया जो ज्ञान और मोक्ष की धरती है, यहाँ पर माँ गंगा जो जीवनदायिनी है उनको लाया गया है और वो घर घर तक, हर वार्ड में हर घरों तक जो लगभग 80,000 से ज़्यादा घरों में जो है वो गंगा जल पहुँचेगा नल के माध्यम से। तो लोग गंगा जल को पिएंगे। तो देखिए गंगा जो है वो एक तरह से जीवनदायिनी उसको माना जाता है और तमाम लोग जो है गंगा जल का प्रयोग जो है पूजा पाठ में भी करते हैं। जब भी घर में पूजा पाठ होता है उसमें भी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। तो उमन काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ता था गंगा जल के लिए, लेकिन अब माँ गंगा जो है सभी के घरों तक पहुंचेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संकल्प था वो संकल्प आज पूरा हुआ है। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ आएंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, बटन दबाकर जो है ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करेंगे। उसके बाद सभी लोगों के घरों में जो है गंगा जो है खुद पहुंच जाएगी। देखिए ये कहावत जरूर था कि हमेशा जो है प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता था, लेकिन ये कहावत कहीं ना कहीं अब अलग है। अब जो है पानी जो है जो पानी है वो प्यासे के पास पहुंच रहा है। तो हर घर तक गंगा जल नल्स के माध्यम से पहुंचाना एक बड़ा कठिन काम था। उस कठिन काम को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमिटमेंट के माध्यम से जो है वो आज पूरा हुआ है। जी शुक्रिया अवनीश राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।